हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आ जाइए, आप लोग जो सुनने वाले हैं कृपा करके आगे आ जाइए। आज विशेष हम कथा सुनेंगे। बहुत निकट आ रही है क्या जन्माष्टमी, निकट आ रही है जन्माष्टमी, तो कृष्ण कथा हम सुन रहे हैं। और हम एक कथा सुनेंगे उस समय की जिस समय भगवान द्वारका में है। कहाँ पर है? द्वारका में है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने हैं। भगवान द्वारका में है और भगवान के कितनी पत्नियां हैं? 16,108। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। और प्रत्येक पत्नी से कितने पुत्र हुए? 10-10। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। और उनके पुत्रों के पुत्र भी हो गए। उस समय भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया, महाभारत का युद्ध कराया, 18 दिनों का युद्ध कराया। उसमें पृथ्वी का भार उतारा। लेकिन उससे भी ज़्यादा भार उतारा एक दूसरी लीला में। और वो क्या है? विश्वजित यज्ञ किया। द्वारका में भगवान ने महाराज उग्रसेन से विश्वजित यज्ञ कराया। विश्वजित यज्ञ का मतलब क्या है कि संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त करेंगे। और इस कार्य के लिए भगवान ने प्रद्युम्न जी को भेजा। पूरी पृथ्वी पर विचरण करें और जो राजा भेंट ना दें, पराजय स्वीकार न करें, उनको पराजित करें। इस प्रकार से भगवान ने जो है प्रद्युम्न जी के माध्यम से पृथ्वी का बहुत भार उतारा। और इस यज्ञ में जो प्रद्युम्न जी ने यात्रा की, वो केवल भारत की यात्रा नहीं है, बल्कि पूरे जम्बू द्वीप की यात्रा की। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। एक भारतवर्ष जिसमें हम लोग हैं, ये भारतवर्ष है। इसके अलावा दूसरे भी वर्ष हैं, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष और इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, इस प्रकार से 9 वर्ष। तो प्रद्युम्न जी जब भद्राश्व वर्ष में जाते हैं, भद्राश्व वर्ष में जाते हैं, तो वहाँ पर जो भद्रश्रवा नाम के भक्त हैं, वो प्रद्युम्न जी को बताते हैं कि आप बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। यहाँ पर बहुत बड़े दैत्य निवास करते हैं जो मुनियों के यज्ञ को भंग करते हैं। बड़े भार हैं, पृथ्वी के बड़े भार हैं, यज्ञ को भंग करें। वो असुर जो है पृथ्वी के बहुत भार। तो भद्रश्रवा ने बताया कि यहाँ पर हिरण्याक्ष के 9 पुत्र निवास करते हैं। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने किया था बराह रूप धारण करके, शुगर अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिंह अवतार में। लेकिन हिरण्याक्ष के जो 9 पुत्र हैं, ये बहुत बड़े असुर हैं, बहुत बड़े असुर हैं। इनका भी वध करना जरूरी है। इनमें से सबसे बड़ा भाई है, 9 भाइयों में सबसे बड़ा भाई है शकुनी। शकुनी बहुत बड़ा दुष्ट है, उसका वध होना चाहिए। और शकुनी से छोटे 8 भाई और हैं। एक भाई संबर है, तो संबर का वध प्रद्युम्न जी ने
अपने छोटी अवस्था में ही किया था, संबर का वध, संबरासुर। प्रद्युम्न जी ने अपनी छोटी अवस्था में संबरासुर का वध किया था। तो एक तो खत्म हो गया, कितने बचे? 8 में सबसे छोटा था उत्कच। उत्कच का वध भगवान ने बचपन में ही किया था, जब शकट को गिराया। तो शकट में बैठा हुआ था उत्कच, तो वो मारा गया। तो 2 मारे गए, एक तो प्रद्युम्न जी ने मारा संबर को, और उत्कच को मारा भगवान कृष्ण ने। तो बाकी जो 7 पुत्र हैं हिरण्याक्ष के, ये बड़े बलवान हैं और बड़े दुष्ट हैं, इनका वध आप करो। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न जी जो है अपनी सेना को तैयार करते हैं और उनकी नगरी में जो है पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर अब जो युद्ध शुरू होता है, तो अब सुनिए बड़े ध्यान से। शकुनी सबसे बड़ा है, तो वो अभी सबसे पहले युद्ध नहीं करता, सबसे बाद में युद्ध करता है, सबसे बाद में मारा जाता है ना। शकुनी के बाद संबर है, संबर तो मारा जा चुका। संबर के बाद हृष्ट नाम का असुर, छोटा भाई हृष्ट नाम का असुर है, तो वो जो है अब सामने आता है। हाँ, हृष्ट नाम का असुर जो है सामने आता है। किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? हिरण्याक्ष का पुत्र। हिरण्याक्ष 9 पुत्र हैं, तो हृष्ट नाम का असुर जो है सामने आता है ना। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से। वहाँ पर भद्रासु वर्ष में गंगा जी की एक धारा बहती है। गंगा जी 4 धाराएं हैं, सुमेरु पर्वत से जब निकलती हैं गंगा जी की 4 धाराएं 4 दिशाओं में निकलती हैं। अलकनंदा की धारा दक्षिण दिशा में निकलती है और भारतवर्ष में आती है। और बाकी 3 धाराएं हैं, सीता, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नाम की जो गंगा की धारा है ये भद्रासु वर्ष में आती है। तो वो सीता गंगा के तट पर युद्ध होता है। सीता नाम की गंगा के तट पर युद्ध होता है ना। अब इसमें क्या है, दैत्यों में और यादवों में भयानक युद्ध हुआ। दैत्यों में यादवों में भयानक युद्ध हुआ। तो देखिए ऐसा जो युद्ध होता है, क्योंकि भगवान की सेना है, यादवों की सेना है, इसलिए देवता लोग भी देखते हैं आकाश, देवता लोग भी देखते हैं। और ये सुनने लायक है। ये नहीं सोचना कि नहीं हमें युद्ध नहीं सुनना, तो लड़ाई मारपीट है, हमें नहीं सुनना, ऐसा नहीं। महाभारत के युद्ध भी जो है देवता लोग आकाश से देखते थे, और महाभारत की कथा उसका युद्ध भी जो है देखने लायक है, सुनने लायक है। और यहाँ पर भद्रासु वर्ष में सीता नाम की गंगा के तट पर युद्ध हो रहा है, बहुत पवित्र स्थान है। और यादवों की सेना का युद्ध हो रहा है, किन की सेना के साथ? दैत्यों की सेना के साथ। दैत्यों की सेना के साथ युद्ध हो रहा है ना। तो इसमें जो है बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। बाण चल रहे हैं, त्रिशूल और मूसल मुद्गर की वर्षा हो रही है, और सैनिकों के पैरों की धूल से सूर्य ढक गया। सैनिकों के पैरों की धूल से सूर्य ढक गया। तो मित्रविंदा के उसमें 10 पुत्र युद्ध कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी तो संबर का वध कर चुके हैं, तो रुक्मिणी के पुत्र हैं। तो अब दूसरी जो कृष्ण की पत्नी मित्रविंदा, तो मित्रविंदा के पुत्र हैं, वो युद्ध करते हैं। मित्रविंदा के 10 पुत्र युद्ध करते हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं वृक। वृक क्या नाम है? वृक। तो वृक जो है युद्ध आगे आते हैं, युद्ध में आगे आते हैं। तो श्री कृष्ण के पुत्र वृक जो है सबसे आगे आए और धनुष का टंकार करते हुए दैत्यों को जो है बींधने लगे। दैत्यों को बींधने लगे। उस समय हाथियों को, रथों को, घोड़ों को और सैनिकों को मार मार कर धरती पर गिराने लगे। कौन? वृक। वृक कृष्ण के पुत्र हैं, धरती पर गिराने लगे।
हाँ, इस प्रकार से वृक्ष के बाणों से जिनके हाथ पैर कट गए वे वीर नीचे को मुख करके गिर गए और योद्धा घायल पड़े थे। बाणों की मार से 2-2 टुकड़े पड़े हाथी और छुरी से कटे कोहने के टुकड़ों की जैसे दिखाई पड़ते थे। तब हृष्ट नाम का दैत्य है, ये हृष्ट नाम का दैत्य आया वृक्ष युद्ध करने के लिए, जो संबर का छोटा भाई है। संबर मारा गया रूप में प्रद्युम्न जी के हाथों, और ये जो है हृष्ट नाम का छोटा भाई है, ये अब इनसे मारा जाएगा। किनके द्वारा? वृक्ष के द्वारा। तो वृक्ष के सामने आया। ये हृष्ट जो है सिंह पर सवार है। असुर लोग हैं ना, ऐसी सवारी करते हैं जिनमें कोई सवार नहीं हो सकता। सिंह पर सवार होकर के हृष्ट असुर जो है आया, युद्ध करने के लिए आया। आते ही उसने 10 बाणों से वृक्ष के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। धनुष की प्रत्यंचा जानते? प्रत्यंचा क्या होती है? डोरी। धनुष की डोरी काट दी। 10 बाणों से धनुष की डोरी काट दी और 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए, 2 बाणों से सारथी को मार दिया, 3 बाणों से ध्वजा काट डाली और 20 बाणों से वृक्ष का रथ भी तोड़ दिया। बड़ा पराक्रम दिखाया उसने। उनका रथ भी तोड़ दिया, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिए। इस प्रकार वृक्ष के धनुष, बाण, रथ, घोड़े, कवच, सारथी सब कट गए। तब दूसरे रथ पर सवार हुए, वृक्ष दूसरे रथ पर सवार हुए और दूसरा धनुष संभाला, किंतु हृष्ट दैत्य ने जो है वृक्ष का वो धनुष भी काट डाला। तब वृक्ष ने अपने पीछे खड़े 5 मुख वाले हृष्ट दैत्य को गदा से मारा। ये हृष्ट दैत्य का शरीर कैसा है? 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। तो वृक्ष ने क्या किया? हृष्ट को गदा से मारा। तो हृष्ट का जो सिंह था उसने उछल कर अपने नाखूनों से, दांतों से और पंजों से बहुत तेरे वीरों को मार डाला। वो शेर भी युद्ध कर रहा है ना, तो बहुत वीरों को मार डाला और सिंह ने वृक्ष को भी गिरा दिया, वृक्ष को भी रथ से गिरा दिया। हाँ। किंतु तुरंत उछलकर वृक्ष ने दोनों हाथों से पकड़कर सिंह को गिरा दिया। अब वृक्ष उछले, गिर गए थे, उछले और सिंह को गिरा दिया। हृष्ट उस सिंह पर बैठा था तो सिंह को गिरा दिया वृक्ष ने। लेकिन फिर सिंह को जो है वृक्ष ने बड़े जोर से घूंसा मारा और घूंसे के मार से सिंह मर गया। जो हृष्ट असुर सिंह पर बैठा था, सिंह को मार डाला। किसने मार डाला? वृक्ष ने सिंह को मार डाला। तब हृष्ट ने कुपित होकर अपना त्रिशूल चलाया। हृष्ट ने क्या किया? असुर ने अपना त्रिशूल चलाया और उस त्रिशूल को वृक्ष ने अपनी तेज तलवार से काटा, अपनी तेज तलवार से काट डाला। हाँ। तब हृष्ट दैत्य ने तलवार लेकर गर्जना की। बहुत वीर है ना। हृष्ट ने तलवार लेकर के गर्जना की और वृक्ष के मस्तक पर मारी। तलवार लेकर गर्जना की और वृक्ष के मस्तक पर मारी। वृक्ष ने उस प्रहार को अपने तलवार की म्यान पर रोक लिया, तलवार की म्यान से रोक लिया है, तो मार नहीं पाया, मारा सिर पर, म्यान से तलवार को रोक लिया और फिर तेज धार वाली तलवार हृष्ट की गर्दन पर चलाई। इस प्रहार से हृष्ट का सिर कट गया। हृष्ट का सिर कट गया, धरती पर गिर गया और हृष्ट के मर जाने पर जितने दैत्य थे भयभीत होकर चंद्रावतीपुरी को भाग गए, उस नगरी को भाग गए। रथ का, सेना का अगर सेनापति मर जाए तो फिर सेना क्या करती है? भागती। तो दैत्यों की सेना भाग गई। दैत्यों की सेना भाग गई तो देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियाँ बजी। देवता लोग आकाश से देख रहे हैं और मनुष्य लोग देख रहे हैं जमीन से इस युद्ध को। दुंदुभियाँ बजाई, देवताओं ने मनुष्यों ने दुंदुभियाँ बजाई। क्यों? ये असुर अगर मरते हैं तो मनुष्यों को भी
चैन मिलती है और देवताओं को भी चैन मिलती है। तो हृष्ट के मर जाने पर मनुष्यों और देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई और देवता प्रसन्न होकर वृक्ष पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब क्या हुआ? हृष्ट के मरण का समाचार सुनकर शकुनि ने अब अपने भाई को भेजा, वो है भूत संतापन। भूत संतापन उससे छोटा भाई है, वृक्ष का छोटा भाई भूत संतापन, उसको भेजा। भूत संतापन दैत्य जो है हाथी पर चढ़ कर के आया। हाथी पर चढ़ कर के आया और दैत्यों की 12 अक्षौणी सेना लेकर के आया। कितनी अक्षौणी सेना? 12 अक्षौणी सेना लेकर के आया। दैत्यों की 12 अक्षौणी सेना लेकर के आया, है ना। और इस समय जो है दैत्य सेना जब चली युद्ध की ओर तो भूमंडल कांप उठा, अनेक पर्वत गिर गए। दैत्यों की सेना से अनेक पर्वत गिर गए। पृथ्वी के बाहर है, दैत्यों की सेना चलती है तो अनेक पर्वत गिर गए, हैं, अनेक पर्वत गिर गए। और समुद्र विचलित हो गए और देवताओं ने जो है हाहाकार किया। उस समय प्रद्युम्न ने अपने यादवों से कहा, प्रद्युम्न जी ने यादवों से कहा कि देखो ये शरीर जो है काल के वशीभूत रहता है, शरीर बालकों के खिलौने जैसा होता है। सात्विक मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में रहते हैं, तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं। तो भगवत परायण भक्त जगत के सुखों को तिनके के समान समझकर त्याग देते हैं। तो प्रद्युम्न जी जो है यादवों को ज्ञान दे रहे हैं। अतः अपने कल्याण का मार्ग बनाकर सर्वत्र परमेश्वर को देखना चाहिए ना। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है और सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, वैसे ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है और श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ना। तो कुछ लोग उस परम सत्य को वैकुंठ कहते हैं और कोई ब्रह्म कहते हैं और कुछ लोग निकुंज लीला वासी गोलोकवासी श्री कृष्ण कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि प्रद्युम्न के वचन को सुनकर यादवों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए और दैत्यों में यादवों में सीता गंगा के तट पर घोर युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? जैसे बानरों का राक्षसों के साथ हुआ था। राम अवतार में बानरों का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था और यहाँ पर यादवों का दैत्यों के साथ युद्ध हुआ। रथियों से रथी, पैदल से पैदल, घुड़सवारों से घुड़सवार और हाथियों से हाथी लड़ने लगे। और वे हाथी अपनी सूंडों की फुंकार से, चीत्कार से सैनिकों को मार मार कर गिराने लगे। और हाथियों ने घोड़ों सहित, सारथी सहित रथियों को उठाकर भूमि पर पटका। हाथी लोग जो है घोड़ों को और रथी को के साथ रथ को उठा के पटक देते हैं और आकाश में फेंक देते हैं। रथों को उठा करके आकाश में फेंक देते हैं। हाथी इतने बलवान हैं। कुछ सैनिकों को अपनी सूंड में पकड़ कर चीरा, अपने दोनों पैरों से मसल दिया। कुछ उड़ने वाले घोड़े थे, कुछ सेना में कुछ उड़ने वाले घोड़े थे। उड़ने वाले घोड़े जो है रथों को लांग कर हाथियों के मस्तक पर चढ़ जाते। उड़ने वाले घोड़े क्या करते हैं? रथों के ऊपर से उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ जाते हैं, हाथी के मस्तक पर चढ़ जाते हैं और घुड़सवार हाथियों पर बैठे राजाओं को मारते हैं। कुछ घुड़सवार तलवार से सेना को काटते हुए बाहर निकल जाते हैं। कुछ घुड़सवार उछल उछल कर तलवारों से एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब भद्रा के पुत्र हैं, भद्रा देवी के 10 पुत्र आए युद्ध करने के लिए।
पहले मित्रविंदा के 10 पुत्र आए थे और सबसे बड़े पुत्र वृक ने हृष्ट को मारा था। अब यहाँ पर भद्रा देवी हैं, भगवान की दूसरी पत्नी है ना, तो उनके 10 पुत्र आए युद्ध करने के लिए। प्रद्युम्न जी की आज्ञा से भद्रा देवी के 10 पुत्र आए युद्ध करने के लिए, जिनमें सबसे बड़े कौन है? संग्रामजित। सबसे बड़े कौन है? संग्रामजित, है ना। तो रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने शंबर को मारा था। फिर मित्रविंदा के सबसे बड़े पुत्र वृक ने हृष्ट को मारा था। अब भद्रा के 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र संग्रामजित मारेंगे किसको? जो असुर आया, क्या नाम है उसका? महानाग नहीं, भूत संतापन। भूत संतापन है उसका छोटा भाई, जो हृष्ट का छोटा भाई भूत संतापन, इससे युद्ध करेंगे ना। तो भद्रा के पुत्र आए लड़ने के लिए। उस समय भूत संतापन नाम का दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। आते उसने अपनी बाणों की वर्षा से यादवों की सेना में कोलाहल मचा दिया। भूत संतापन ने जब ऐसा युद्ध किया तो श्री कृष्ण के बलवान पुत्र संग्रामजित युद्ध में आ गए। संग्रामजित रण में पहुंचते ही संग्रामजित ने भूत संतापन को 100 बाण मारे। संग्रामजित ने भूत संतापन को कितने बाण मारे? 100 बाण मारे। तब संग्रामजित की प्रत्यंचा को भूत संतापन ने काट दी। प्रत्यंचा काट दी यानी रथ की डोरी काट दी, धनुष की डोरी काट दी। तभी संग्रामजित ने चमकीला धनुष दूसरा ले लिया और उसमें भूत संतापन पर फिर से 100 बाण मारे। भूत संतापन को फिर से 100 बाण मारे संग्रामजित ने। दूसरा धनुष ले लिया, भूत संतापन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, लोहे का कवच काट दिया और शरीर को छेद दिया, उसके हाथी को भी भेद दिया। अब ये बाण धरती पर सवार। भूत संतापन के हाथी को भी भेद दिया। 100 बाणों से सब कुछ जो है कर दिया। इससे भूत संतापन व्याकुल हो गया। तब भूत संतापन ने अपने हाथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो उस हाथी को देख करके संग्रामजित ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार मारी। तो बड़ा भयानक हाथी था। तो संग्रामजित ने तेज तलवार मारी उस हाथी को। उस प्रहार से कटकर हाथी की सूंड के 2 टुकड़े हो गए। हाथी की सूंड के 2 टुकड़े हो गए, है ना। तब वो भयानक चीत्कार करता हुआ, घंटे बजाता हुआ, योद्धाओं को गिरा गिरा कर रौंदता हुआ, धरती को कंपाता हुआ भूत संतापन को छोड़ करके भागा। हाथी की सूंड कट गई तो भूत संतापन को छोड़ करके भाग रहा है, सब योद्धाओं को रौंद रहा है ना। लोगों ने उसे रोकने की चेष्टा की, नहीं रुका और सीधे चंद्रावतीपुरी में चला गया। अंदर पुरी के अंदर चला गया हाथी। उस हाथी के इस प्रकार भागने से बड़ा कोलाहल मचा। तब भूत संतापन ने संग्रामजित पर बड़ा तीक्ष्ण तेजस्वी चक्र चला दिया। भूत संतापन ने सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया। किसके ऊपर? संग्रामजित के ऊपर। भूत संतापन असुर है, संग्रामजित उसके पुत्र हैं। तो उस घूमते चक्र को अपनी ओर आते हुए देख करके संग्रामजित ने अपने चक्र से उसे 100 टुकड़े कर दिए। संग्रामजित ने अपने चक्र से उस चक्र के 100 टुकड़े कर दिए। तब उस असुर ने जठर गिरी का पर्वत शिखर उखाड़ा। जठर पर्वत का शिखर उखाड़ा। किसने? असुर ने। क्या नाम असुर का? भूत संतापन। उसने जठर पर्वत का शिखर उखाड़ा और पर्वत शिखर को संग्रामजित के ऊपर फेंका। पर्वत का शिखर मारा किसको? संग्रामजित को मारा, किंतु उसको उन्होंने अपनी भुजाओं पर रोक लिया। उसी से भूत संतापन पर प्रहार किया। कितने बलवान! संग्रामजित ने अपने हाथों में रोक लिया और फिर उसी के ऊपर मारा, भूत संतापन के ऊपर मारा। तब भूत संतापन पूरा जठर पर्वत उखाड़ करके खड़ा हो गया। पूरा पर्वत उखाड़ा। अभी शिखर मारा था, अब उसने पूरा पर्वत उखाड़ लिया। किसने? भूत संतापन ने पूरा पर्वत उखाड़ लिया और बोला
इस पर्वत से तुम्हें मार डालूंगा। संग्रामजित को बोला इस पर्वत से तुम्हें मार डालूंगा। उसी समय संग्रामजित ने देवकूट पर्वत को उखाड़ करके उस दैत्य से कहा। संग्रामजित ने दूसरा पर्वत उखाड़ा, उसका नाम है देवकूट, और उससे कहा इस पर्वत से मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसके सामने खड़े हो गए। उनका इस साहस देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर्वत उठाए, संग्रामजित भी पर्वत उखाड़े हुए हैं और कह रहे हैं इससे तुमको मार डालूंगा। जैसे भू संतापन पर्वत फेंकने को तैयार था, वैसे संग्रामजित ने अपना देवकूट पर्वत उसके ऊपर पटक दिया। वो तो फेंकना चाहता था, तब तक संग्रामजित ने अपना पर्वत उसके ऊपर पटक दिया। इस प्रकार जठर पर्वत और देवकूट पर्वत, दोनों पर्वत उस दैत्य के मस्तक पर गिरे। उसके हाथ में जठर पर्वत था, वो भी गिरा, और दूसरा पर्वत भी गिरा उसके मस्तक पर। अधिक भार के कारण दोनों पर्वत तड़तड़ा कर गिरे। उन पहाड़ों की मार से मरकर भू संतापन धरती पर गिर गए। भू संतापन धरती पर गिर गया और उसके शरीर से निकली ज्योति संग्रामजित में लीन हो गई। तब संग्रामजित की सेना में विजय के नगाड़े बजे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार से मित्रविंदा के पुत्र वृक ने किसका वध किया था? हिरण्य का वध किया था, है ना। और भद्रा के पुत्र संग्रामजित ने भू संतापन का वध किया है। दो असुरों का वध हो गया। अब संग्रामजित के युद्ध में भू संतापन मरा तो सारी दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। तब ये जो है अब आए दूसरे दैत्य आए शकुनी। शकुनी ने जो है अब अपने तीसरे भाई को भेजा। उस युद्ध में भारी संहार हुआ, है ना। ये हाथी जो है दो दो टुकड़े होकर गिर गए। फटे मस्तकों से बिखरे मोती झलकने लगे। हाथियों के मस्तक फटे तो उनके अंदर से मोती निकले। बाण वर्षा के अंधकार में कितने दैत्य धराशायी हो गए, मूर्छित होकर भूमि पर लौट गए। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कितने रथी धरती पर गिर पड़े और रथ शून्य हो गए। हाथी के पेट में पहुँचे हुए कहते के फल, रथ वैसे ही शून्य हो गए जैसे हाथी के पेट में पहुँचे हुए कहते के फल। कहते का फल जो है हाथी के पेट में पहुँच जाता है ना, तो फल ज्यों का त्यों रहता है और वो खाली हो जाता है। कहता जो है हाथी जब खाता है तो जब मल त्याग करता है ना, तो कहते का फल जो है अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। बाहर से टूटता नहीं, अंदर से खोखला हो जाता है। ऐसे जो है रथ शून्य पड़े। हाथी भयंकर नदी, खून की भयंकर नदी बह रही है, जिसमें हाथी ग्राह के समान लग रहे हैं। और रक्त की नदी में भुजाएं, कटी भुजाएं सर्प के समान लग रही हैं। और ये 100 योजन विस्तृत ये खून की नदी बनी। खून की नदी कितनी बड़ी थी? 100 योजन लंबी। 1 योजन होता है कितना? 12 किलोमीटर का। तो 100 योजन का मतलब कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। खून की नदी कितनी बड़ी बही? 1200 किलोमीटर तक खून की नदी बही। उस समय भैरव, भूत, बेताल अट्टहास करते, नाचते हुए रुधिर को खोपड़ियों में भर करके पी रहे। खोपड़ियों में भर के खून पी रहे बेताल, भैरव, है ना। साथ ही शिव जी को मुंडमाला के निमित्त मुंडों का संचय करते चलते। शिव जी को मुंडों की माला प्रदान करना है तो मुंडों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। और डाकिनियाँ सिंह पर सवार भद्रकाली दैत्यों को खा रहे हैं।
शेर पर सवार होकर के भद्रकाली दैत्यों को खा रही हैं, अट्टहास कर रही हैं, और विमानों पर बैठी विद्याधरियाँ, गंधर्वियाँ, अप्सराएँ वीरों को वरने और मन का पति प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ने लगे। वहाँ पर वीर जो मारे जा रहे हैं तो उनको देवता का शरीर मिल रहा है, तो जो पहले से गंधर्वियाँ और अप्सराएँ और विद्याधरियाँ हैं परस्पर लड़ते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति। मतलब युद्ध भूमि में जो है मर करके योद्धा लोग जो है क्या प्राप्त करते हैं, देवता का शरीर प्राप्त करते हैं, और विद्याधरियाँ, अप्सराएँ और गंधर्वियाँ आपस में लड़ रहे हैं कि ये हमारा पति, ये हमारा पति, इस प्रकार से लड़ रहे हैं। उनमें से कोई कहती ये वर तो मेरे अनुरूप नहीं है, किंतु तेरे योग्य है, ये मेरे अनुरूप है। ऐसा कहकर छीना छपटी करते करते बेवल हो रहे हैं, ये तेरे लायक है, ये मेरे लायक है, तेरे, इस तरह से छीना छपटी करते हैं। बहुत तेरे धर्मात्मा रणभूमि से नहीं हटे, इसलिए मरण के उपरांत सूर्यमंडल भेद कर विष्णु पद को प्राप्त हुए। रणभूमि से नहीं हटे और भौतिक इच्छाएं नहीं उनकी, तो वो सूर्यमंडल को भेद करके वैकुंठ चले गए बहुत से। हाँ, इस प्रकार से बहुत से दैत्य युद्ध से भाग गए और बहुत से दैत्य अपना अपना युद्ध चालू अपना अपना युद्ध त्याग कर दसों दिशाओं में भागे। तब बड़ा भयानक वृक नाम का दैत्य गधे पर चढ़कर गर्जन तर्जन करता हुआ आया। अब ये वृक नाम का असुर है जो मारा जाए। ये तीसरा भाई वृक नाम का असुर ये आया है, किसके ऊपर चढ़ करके? गधे के ऊपर चढ़ करके आया। बारंबार धनुष टंकार रहा था, तो उस दैत्य ने अच्छा, तो यहाँ पर जो वृक नाम का जो असुर है ये अनिरुद्ध से युद्ध करता है, अनिरुद्ध से युद्ध करता है। तो वृक नाम का जो दैत्य है ये अनिरुद्ध, उसने जो है अनिरुद्ध का 10 बाणों से धनुष काट डाला। इस प्रकार धनुष कट जाने पर अनिरुद्ध ने दूसरा धनुष ले लिया। अपने 10 बाणों से उन्होंने वृक दैत्य का धनुष काट दिया। तब वृक ने धनुष त्याग कर त्रिशूल ले लिया। और समय उसकी जीभ लप लपा रही थी। उसने अनिरुद्ध से कहा, वृक दैत्य बोला कि तुमको आज मैं मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरी सेना का वध किया। वृक ने कहा अनिरुद्ध से, अब मेरा अद्भुत पराक्रम देखो। अनिरुद्ध बोले, जो लोग बोलते हैं वे कुछ नहीं करते, मैं अभी तुमको मार डालूंगा, तुम मेरा परम पराक्रम देखो। यदि मैं तुम्हें ना मारूं तो मेरी जो शपथ है उसे सुनो। अनिरुद्ध कहते हैं वृक से, अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो मेरी शपथ को सुनो। यदि तुमको ना मारूं तो ब्राह्मण, गऊ, बालक और गर्भ की हत्या का पाप मुझे लगे। ये बड़े बड़े पाप, ब्राह्मण की हत्या और गऊ की हत्या और बाल हत्या और गर्भ हत्या, ये सब पाप मुझे लगे अगर तुमको ना मारूं। अनिरुद्ध ने कहा। नारद जी बोले, इस प्रकार वृक ने भी शपथ ली और गधे पर सवार होकर अनिरुद्ध को त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल को अनिरुद्ध ने बाएं हाथ से पकड़ लिया। वृक ने त्रिशूल मारा अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध ने बाएं हाथ से पकड़ लिया त्रिशूल और उसी से वृक पर प्रहार कर दिया। इससे वृक ने अपनी गदा से अनिरुद्ध के रथ को चूर्ण कर दिया। वृक ने गदा मारी। यहाँ पर वृक असुर है, एक वृक भगवान कृष्ण का पुत्र है, अभी यहाँ पर ये वृक असुर है। इसने अनिरुद्ध का रथ चूर्ण कर दिया गदा से। तब अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से वृक की दोनों भुजाएं काट डाली। अपनी तलवार से वृक की दोनों भुजाएं काट डाली ना। इस पर भुजा कट जाने पर वो दैत्य पैरों से धरती को कपाता, मुंह फैलाकर जीभ लपलपाता, दांत दिखाता हुआ ऐसा भयंकर दिखाई पड़ा कि आकाश छू जाएगा। कितना वीर है, लेकिन बड़ा वीर है। दोनों हाथ कट गए। अभी वो जो है अपने मुंह से युद्ध कर रहा है, दांत दिखा रहा है, अपना मुंह जो है जीभ लपलपा रहा है, बड़ा भयानक दिखाई पड़ा। और उसने अनिरुद्ध को
निगल लिया, मुंह से अनुत को निगल लिया, निगल लिया। इस प्रकार दैत्य के पेट में पहुंचकर भी अनुरुद्ध श्री कृष्ण की कृपा से नहीं मरे। उसके पेट में पहुंच गए अनुरुद्ध जी, लेकिन कृष्ण की कृपा से नहीं मरे। जैसे बकासुर के उदर में श्री कृष्ण पहुंच गए थे और वृत्रासुर के पेट में इंद्र नहीं मरे थे, उसी प्रकार वृक दैत्य के उदर में अनुरुद्ध नहीं मरे, किंतु इस घटना से यादवों की सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। तो पेट में पहुंच गए ना उसके, तो यादवों की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। उस समय बलदेव जी के छोटे भाई गद ने वृकासुर के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया। बलदेव के छोटे भाई गद हैं वहाँ पर, अपनी गदा से उसके सिर पर प्रहार किया। किसके सिर पर? वृक के सिर पर प्रहार किया। इससे उसका मस्तक फट गया और गिरते हुए खून की धारा से ऐसा शोभा हुई जैसे विंध्याचल से गेरू की धारा बही। तभी अर्जुन ने अपनी तलवार से अनायास उसके पैर काट डाले। अर्जुन ने तलवार से क्या किया? उसके पैर काट डाले। पैर कट जाने पर जमीन पर गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत गिर पड़े। उसी समय अनुरुद्ध उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। अनुरुद्ध ने क्या किया? उसका पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आए और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। हाँ, ये देखकर यादवों की सेना में जय जयकार होने लगा और देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियाँ बजने लगी। देवता अनुरुद्ध के ऊपर फूल बरसाने लगे। ये अद्भुत कथा मैंने आपको सुनाई। नारद जी कहते हैं बहुलास से ये अद्भुत कथा मैंने आपको सुनाई। अब राजा बहुलास बोले, प्रद्युम्न के पुत्र अनुरुद्ध ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया। अब ये बताइए, वृकासुर के मर जाने पर युद्ध भूमि में क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, वृक दैत्य के मरण का समाचार सुनकर महादैत्य कालनाभ गधे पर चढ़कर धनुष का टंकार करता हुआ युद्ध स्थल पर आया। कालनाभ आया। कौन सा आया? असुर कालनाभ आया। वहाँ पहुँचते उसने 20 बाण अक्रूर को मारे। अक्रूर जी भी युद्ध कर रहे हैं, अक्रूर को मारे। 10 बाण गद को मारे, 10 बाण अर्जुन को मारे। अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं वहाँ। और 5 बाण सातकी को मारे। इसी प्रकार उसने 10 बाण कृतवर्मा को मारे, 100 बाण प्रद्युम्न को मारे, 20 बाण अनुरुद्ध को मारे और 5 बाण दीप्तिमान को मारे। संग्राम करते उसने 100 बाण सांब को मारे। उन बाणों की मार से सभी यादव वीर 2 घड़ी के लिए अधीर हो गए। जिन जन को बाण लगा 2 घड़ी के लिए अधीर हो गए। 2 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी कितना हुआ? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए सभी अधीर हो गए जिनको बाण लगे। उनके घोड़े मर गए, रथ चूर चूर हो गए। हाँ, तो प्रद्युम्न ने उत्तम वाक्यों से कालनाभ की बहुत सराहना की। प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हुए और कालनाभ की प्रशंसा करने लगे। प्रद्युम्न जी कालनाभ की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि असुर है वो। अपना पराक्रम दिखाया ना, तो प्रद्युम्न जी ने उसकी प्रशंसा की, कालनाभ की प्रशंसा की। और फिर प्रद्युम्न ने अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण चढ़ाया। अब प्रशंसा करके उसकी और धनुष से एक बाण चढ़ाया। किसने? प्रद्युम्न जी ने। प्रद्युम्न जी प्रशंसा करते हैं, तुमने बहुत पराक्रम दिखाया, अब मेरा पराक्रम देखो। तो एक बाण चढ़ाया। उसने तो बहुत बाण मारे थे। कितने कितने बाण किस किस को मारे? प्रद्युम्न जी एक बाण मारा। उनके धनुष से छूटा हुआ बाण उसके गधे को उठाकर घुमाते हुए आकाश में 1 लाख योजन ऊपर ले गया। उस बाण ने गधे सहित असुर को उठाया ऊपर। वो गधे पर बैठ रहा है, गधे के साथ उठाया उसको ऊपर, और ऊपर कहाँ? 1 लाख योजन ऊपर उठाया। 1 लाख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर का, तो कितना?
कितना हो गया? 12 लाख किलोमीटर ऊपर उठाया उसको गधे के साथ। वहाँ से उस गधे को उसने भयंकर गर्दन करने वाले समुद्र में डाल दिया। उस बाण ने अब गधे को समुद्र में डाल गिराया। 12 लाख किलोमीटर ऊंचाई से उस बाण ने गधे को गिराया। कहाँ? समुद्र में गिराया। तो गधा तो गया। अब गधा तो काम से गया। इसके बाद प्रद्युम्न ने दूसरा बाण दिया। अब दूसरा बाण दिया प्रद्युम्न ने। उस बाण ने कालनाग को उठाकर और घुमा घुमाकर बड़े वेग से चंद्रवतीपुरी में फेंक दिया। चंद्रवतीपुरी में फेंक दिया। वहाँ वो जमीन पर गिरा और कुछ क्षण के लिए व्याकुल हो गया और तनिक देर बाद फिर से आ गया युद्ध में। बड़ा वीर है। आ गया युद्ध में फिर से और लाख भार की गदा लेकर के आया। 1 लाख भार की गदा लेकर के आया। एक लाख भार की गदा लेकर के आया। एक भार कितना होता है? 100 किलो, जिसको 1 कुंटल बोलते हैं, है ना। तो 1 लाख भार की यानी 1 लाख कुंटल भार की गदा लेकर उस गदा से वो पैदल सैनिकों को, घोड़ों को, हाथियों को मार मार कर धरती पर गिराने लगा। कालनाग किसी किसी को तो हाथों से उठा उठा कर आकाश में फेंकने लगा। आकाश से लोग बरसों के ओलों की भांति धरती पर गिरने लगे। तब गदा लेकर सांबा रणभूमि में आए। सांबा कौन है? जामवती के पुत्र। जामवती सबसे बड़े पुत्र सांब। तो सांब आए गदा लेकर के। आते उन्होंने कालनाग के सिर पर गदा मारी। किसने मारी गदा? सांब ने। किसके ऊपर? कालनाग के सिर पर गदा मारी, जिससे इन दोनों का भीषण गदा युद्ध हुआ। अंत में चिंगारियां छोड़ दी। दोनों गदाएं चूर हो गई। दोनों गदाएं चूर्ण हो गई चिंगारियों में छोड़ दी। उसके बाद दोनों वीर फिर गदा लेकर खड़े हो गए। तब कालनाग ने सांब से कहा, इस गदा के एक ही प्रहार से तुम्हें मार डालूंगा। कालनाग ने सांब से क्या कहा? इस गदा के एक प्रहार से तुम्हें मार डालूंगा। किसने कहा? कालनाग ने कहा। किससे कहा? सांब से। इस गदा के एक प्रहार से तुम्हें मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सांब बोले, अच्छा पहले तू ही मेरे ऊपर प्रहार कर। सांब बोले, अच्छा पहले तुम प्रहार कर ले मेरे ऊपर, हैं? तू ही मेरे ऊपर पहले प्रहार कर। तब कालनाग ने सांब के सिर पर अपनी गदा का प्रहार किया। उस प्रहार को सांब ने अपनी गदा पर रोक लिया। सांब ने अपनी गदा से उसकी गदा को रोक लिया और फिर कालनाग की छाती पर गदा मारी। सांब ने कालनाग की छाती पर गदा मारी। इस प्रहार से उसकी छाती फट गई और मुंह से खून फेंकता हुआ मरकर धरती पर गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से मारा हुआ पर्वत गिर पड़ता है। ये देखकर सज्जनों के मुंह से जय जयकार का नाद होने लगा। सभी सज्जन जय जयकार करने लगे। कालनाग मारा गया। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियाँ बजी। सांब की सेना पर फूल बरसाने लगे, विद्याधरियाँ नाचने लगी और गंधर्व गाने लगे। अब इस प्रकार कालनाग के मरने पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब महानाग दैत्य ऊंट पर चढ़कर युद्ध में आया। अब कौन आया? महानाग। महानाग दैत्य ऊंट पर चढ़ करके युद्ध भूमि में आया। वो मायावी दैत्य मुंह से आग निकल रहा है, मुंह से आग निकल रहा है। हाँ, मायावी कौन दैत्य है? क्या नाम? महानाग मुंह से आग निकाल रहा है और उस आग से भूमि के वृक्ष और 10 दिशाएं जल रहे हैं। पेड़ भी जल रहे हैं उस आग से और 10 दिशाएं जल रहे हैं। सैनिकों के कुर्ते, साफे, दुपट्टे जलने लगे। सैनिकों की सेना में भी दुपट्टे उनके और जो है साफे जलने लगे। हाँ, पीले, लाल, सफ़ेद, हरे कश्मीरी कंबल और हाथी इस प्रकार जलने लगे जैसे वृक्षों समेत
हाँ, पर्वत दावाग्नि से जलने लगते हैं। हाँ, सुनहले हार और जीन समेत जलते हुए घोड़े और छलने कूदने लगे। हाँ, श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान ने अपनी सेना को अग्नि भय से पीड़ित देखा। अब कृष्ण के पुत्र हैं दीप्तिमान, जब देखा कि सेना अग्नि से पीड़ित हो रही है तो उस मायामय अग्नि की शांति के लिए मेघास्त्र का प्रयोग किया। कौन सा अस्त्र है? मेघास्त्र। मेघ, पर्जन्यास्त्र बोलते हैं इसको, पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया, मेघास्त्र का प्रयोग किया उस अग्नि की शांति के लिए। उस अस्त्र से निकले सामर्थक गण के मेघ भयंकर गर्जन करते हुए मूसलाधार जल बरसाने लगे। तो वो जो है मूसलाधार वर्षा बरसाने, मूसल की धारा, मूसल जैसी धारा की वर्षा करने लगे और वर्षा ऋतु की छटा आ गई। कोयल पपीहे बोलने लगे, मोर कुहकने लगे, सारस बोलने लगे, मेढक टर्राने लगे और अग्नि शांत हो गई। तो महानाभ ने दीप्तिमान पर अपना तीक्ष्ण त्रिशूल चलाया। अब महानाभ ने क्या किया? दीप्तिमान के ऊपर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल को आते देखकर दीप्तिमान ने बीच में ही अपनी तलवार से काट डाला, त्रिशूल को काट डाला। अपने मुख से काटने के लिए महानाभ के ऊँट को दीप्तिमान ने अपनी तलवार से मारा। अब ऊँट जो है अपने मुँह से काटना चाहता है, उनका वाहन है ना, ऊँट जो है काटने के लिए आया अपने दांतों से, तो दीप्तिमान ने क्या किया? अपनी तलवार से मारा उसको, ऊँट को मारा, जिससे कटकर दो टुकड़े हो गया, उसकी गर्दन कट गई, ऊँट की गर्दन कट गई। तो महानाभ के देखते देखते मर गया। तब दैत्य महानाभ हाथी पर चढ़ा और त्रिशूल लेकर आ गया। दीप्तिमान ने एक काले घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अब आगे सामने। उसी समय दीप्तिमान ने घोड़े को छाला तो महानाभ के हाथी माथे पर चढ़ गए। महानाभ असुर है ना, उसके हाथी पर घोड़ा चढ़ गया। घोड़े को चढ़ाया ऊपर तो घोड़ा चढ़ गया हाथी के ऊपर, जैसे शेर पर्वत पर चढ़ जाए। तब श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान ने अपनी तलवार से महानाभ का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। तब महानाभ की सेना को बाण वर्षा करते देख दीप्तिमान उसे तलवार से मारने लगे और कितने सैनिक दीप्तिमान की तलवार से कट गए। बाकी दैत्य भाग गए। तब दीप्तिमान पर फूलों की वर्षा होने लगी, किन्नर गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, सभी ऋषि मुनि और देवता श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान की स्तुति करने लगे। अब महानाभ का मरण हो गया और सेना भागी तो हरिश्मश्रु दैत्य आया। हरिश्मश्रु दैत्य आया, किसके ऊपर चढ़ के आया? तिमिंगिल के ऊपर चढ़ के आया। तिमिंगिल जो है एक बहुत बड़ा जल जंतु होता है जो कि तिमी नाम की मछली को खाता है। तिमिंगिल का मतलब है तिमी को निगल जाता है। तिमी बहुत बड़ी मछली होती है, उसको निगल जाता है तिमिंगल, उसके ऊपर चढ़ कर के आया। हाँ, हरिश्मश्रु, उसके ओठ काँप रहे थे क्रोध से। हरिश्मश्रु यादवों को ललकार कर वचन बोला, तुम सब मनुष्य मेरी शक्ति के सामने तुच्छ हो। तुम लोग अपने शस्त्रों के बल पर जीतते हो, तुम्हें पराक्रम कितना है? तुम्हें कोई ऐसा पराक्रमी है जो बिना शस्त्र के मुझसे मल्ल युद्ध कर सके? उसने चुनौती दी, तुम लोग पराक्रम नहीं इसलिए तुम अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हो। अब कोई आए मेरे सामने बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध कर ले मुझसे। कौन बोला? हरिश्मश्रु बोला। अब तुम्हारे पुरुषार्थ का पता लगेगा, तब तुम्हारे पुरुषार्थ का पता लगेगा। तो नारद जी बोले, उस दैत्य का वचन सुनकर सभी यादव उसकी सराहना करने लगे। तब सत्यभामा के पुत्र महाबली भानु सब शस्त्रों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध भूमि आ गए। सत्यभामा के पुत्र, बड़े पुत्र,
क्या नाम है? भानु। वो आ गए। हरिश्मश्रु भी तिमिंगिल से उतरा, अपनी भुजा फटकारता हुआ भानु के सामने आया। तब भुजाओं से भुजाएं मिलाकर भानु उसके साथ लड़ने लगे, परस्पर कठोर प्रहार करने लगे। एक बार तो हरिश्मश्रु भानु को अपने दोनों भुजाओं से 100 योजन दूर तक धकेल दिया। हरिश्मश्रु ने भानु को धकेला पीछे, कितना? 100 योजन। एक योजन कितना है? 12। 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। किसने? हरिश्मश्रु असुर ने भानु को। उसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र हरिश्मश्रु भानु ने भी असुर को 1000 योजन तक पीछे ढकेला। 100 योजन तो उन्होंने ढकेला, इन्होंने 1000 योजन ढकेला। किसने? भानु ने हरिश्मश्रु को 1000 योजन पीछे ढकेला। उसके बाद भानु भी हरिश्मश्रु को, तब भानु के कंधे पर अपना हाथ रखकर हरिश्मश्रु ने उनको अपनी कमर पर रखा और घुटना पकड़कर गिरा दिया। भानु ने भी उसे अपनी पीठ पर रखकर घुटना पकड़कर धरती पर पटक दिया। इसके बाद दोनों फिर खड़े हुए और लड़ने लगे। उस दैत्य ने अपनी दोनों भुजाओं से भानु के दोनों पैर पकड़कर आकाश में फेंका। दैत्य ने क्या किया? भानु को दोनों पैरों से पकड़ करके आकाश में फेंका। कितना? 1 लाख योजन ऊपर फेंका। 1 लाख योजन कितना है? 12 लाख किलोमीटर। हरिश्मश्रु ने भानु को 12 लाख किलोमीटर ऊपर फेंका। जब भानु नीचे गिरे तो बस व्याकुल हो गए, किंतु प्रहलाद की तरह भगवान ने भानु की रक्षा की। भगवान ने रक्षा की भानु की। तब भानु ने उस दैत्य की बड़ी लंबी मूंछें पकड़कर आकाश में कई चक्कर घुमाए। उसकी बड़ी लंबी मूंछें थी, मूंछ पकड़ करके घुमाया। भानु ने हरिश्मश्रु की जो है मूंछ पकड़ करके घुमाया, मूंछ पकड़ करके घुमाया, कई चक्कर घुमाया और 1 लाख योजन दूर फेंका। कितना दूर फेंका? 1 लाख यानी 12 लाख किलोमीटर दूर फेंका। जब आकाश से नीचे गिरा तो व्याकुल हो गया, किंतु तुरंत मूंछें संभाल कर भानु को एक मुक्का मारा। इसके बाद 2 घड़ी तक दोनों में मुक्कों से युद्ध हुआ। 2 घड़ी कितना होता है? 48 मिनट मुक्कों से युद्ध हुआ, मुक्का मुक्की हुई। इसके बाद 2 घड़ी तक हरिश्मश्रु के सभी अंग पिस गए। तब उसने भानु के सिर पर बड़े वेग से एक पत्थर मारा। भानु के सिर पर पत्थर, उस समय उसके नेत्र लाल थे। तब भानु ने एक पेड़ उखाड़कर उस दैत्य के मस्तक पर पटक दिया। तब उस दैत्य ने भी एक वृक्ष लेकर भानु को मारा। हरिश्मश्रु के नेत्र लाल थे। सहसा उस दैत्य ने एक हाथी की सूंड पकड़ कर उठाया, भानु पर फेंका, किंतु भानु ने उस हाथी को हाथ से रोक लिया और दूसरे हाथी को उठाकर उस दैत्य पर फेंका। भानु ने जब हरिश्मश्रु को हाथी से मारा तो हाथी से घाड़ने लगा। उस समय उसने उस हाथी के दांत उखाड़कर उन्हीं से भानु को मारा। उस समय आकाशवाणी हुई और भानु से कहा, इस दैत्य की मृत्यु उसकी मूंछ में। आकाशवाणी हुई, भानु को बताया, इस दैत्य की मृत्यु कहाँ है? मूंछ में, इसकी मूंछ में। शिव जी के वरदान से दैत्य इतना प्रबल बना हुआ है। इस सुनकर भानु क्रोध से उस दैत्य को दोनों भुजाओं से खींचा और पैर पकड़कर कई चक्कर घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया। भानु ने उसकी मूंछ पकड़कर बड़ी जोर से उखाड़ दी, मूंछ उखाड़ दी, मूंछ उखाड़ ली और उसके सिर पर भयानक घूंसा मारा। इस प्रहार से हरिश्मश्रु दैत्य मरकर गिर पड़ा। तब देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियाँ बजीं और भानु की जय जयकार होने लगी। बड़े बड़े देवता हर्ष से नाचने लगे, बहुतेरे प्रसन्न होकर भानु पर फूल बरसाने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र भानु का पराक्रम बड़ा अद्भुत था, इसका मैंने वर्णन किया। देखिए कितना अद्भुत युद्ध है। तो कुल मिलाकर के कितने दैत्य मारे गए? 6 मारे गए। शकुनी बचा है। और शकुनी का बहुत जो है विस्तृत वर्णन है, ये आज मैंने सुनाया था छिपी बड़ा मंदिर में। शकुनी का भी बहुत अद्भुत है।
युद्ध है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।